सोचिए 1 मिनट से भी कम में डर का माहौल कैसे बनाया जा सकता है। इंटरनेट पर तो रोज हजारों कहानियां आती जाती हैं, पर कुछ ही होती हैं जो दिमाग में अटक जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही वायरल एआई जनरेटेड हॉरर शॉट को डीकोड करने वाले हैं। नाम है भूत का बदला। देखते हैं कि आखिर ये कहानी इतने कम समय में इतना गहरा सस्पेंस बनाती कैसे है। देखिए, ज्यादातर क्लासिक हॉरर कहानियों की तरह इसकी शुरुआत भी ना एक बहुत ही सिंपल सी घटना से होती है। एक ऐसी घटना जो रात के खामोशी में अचानक एक खलल डाल देती है। बस एक दस्तक और बस यहीं से सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। तो पहला हिस्सा है एक खौफनाक रात। देखिए, किसी भी अच्छी हॉरर कहानी का ना पूरा खेल इसी बात का होता है कि असली डर शुरू होने से पहले माहौल कितना शांत और अकेला दिखाया गया है। और ये कहानी बिल्कुल इसी नींव पर खड़ी है। तो कहानी एक बहुत ही क्लासिक पर असरदार हॉरर सेटअप का इस्तेमाल करती है। सोचिए, टाइम है आधी रात का, ठीक 12 बजे, जब माहौल सबसे ज्यादा शांत और असुरक्षित लगता है। लोकेशन है एक सोता हुआ गांव, जो ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया से कट गया हो। और हमारे मेन कैरेक्टर्स, दो भाई तारा और सितारा, अपने घर में गहरी नींद में सो रहे हैं। मतलब ये सारी चीजें मिलकर हमें तुरंत बता देती हैं कि वो कितने वल्नरेबल हैं। अब आता है दूसरा हिस्सा, रहस्यमयी दस्तक। यहां से कहानी में वो मोड़ आता है जहां कोई बाहरी अनजानी ताकत किरदारों की सेफ स्पेस में घुसपैठ करना शुरू कर देती है। आधी रात की वो खामोशी एक जोरदार दस्तक से टूट जाती है। इस अचानक आई आवाज से दोनों भाई हड़बड़ा कर जाग जाते हैं, और बस यहीं से कहानी में सस्पेंस और मिस्ट्री का पहला एलिमेंट आता है, जो हमें हुक कर लेता है। और फौरन वो सवाल उठता है जो किरदारों के मन में भी है और हमारे मन में भी। आखिर इतनी रात गए कौन हो सकता है? तो ये एक सिंपल सा सवाल, लेकिन इस सिचुएशन में ये टेंशन को कई गुना बढ़ा देता है। क्योंकि डर का सबसे बड़ा कारण तो अनसर्टेनिटी ही होती है ना? तारा हिम्मत जुटाता है, दरवाजा खोलता है, और बाहर कोई नहीं होता। ये हॉरर फिल्मों का एक बहुत पुराना और क्लासिक ट्रोप है। एक तरह का फॉल्स अलार्म, जो हमें एक पल के लिए रिलैक्स करता है, ताकि जब असली खौफ आए तो उसका असर और भी ज्यादा हो। और अब आता है तीसरा हिस्सा, डरावना सच। यहाँ से कहानी सस्पेंस से निकलकर सीधे सीधे प्योर हॉरर में चली जाती है। ये कहानी का पहला बड़ा शॉकिंग खुलासा है, वो पल जहाँ सब कुछ बदल जाता है। तो सवाल ये है कि ये खौफनाक सीन बनता कैसे है? चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला, एक सुपरनैचुरल डर, मतलब एक डायन जैसी औरत। दूसरा, भरोसे का टूटना। तारा का अपना सगा भाई सितारा उस औरत के साथ बैठा है। और तीसरा, वो खौफ जिसे हम सुन सकते हैं, भाई के मुंह से निकलती वो अजीब डरावनी आवाजें। ये दिखाता है कि कैसे एक बाहरी डर को किसी अपने को बदलने के पर्सनल हॉरर से जोड़ा गया है। जैसे ही तारा अपने भाई को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, वो डायन अचानक गायब हो जाती है और सितारा वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। ये उस सीन का इमीडिएट आफ्टरमैथ है, जो कहानी को उसके अगले और भी डेस्परेट फेज में लॉन्च कर देता है। चौथा हिस्सा, भूत का बदला। अब कहानी के इस हिस्से में हमें डर के पीछे की वजह, उसके पीछे का मोटिव पता चलता है। जो मिस्ट्री थी, अब वो एक बदले की कहानी बन जाती है। फाइनली हमें पता चलेगा कि ये सब क्यों हो रहा है। तारा फौरन अपने भाई को उठाता है और गांव के उस सुनसान रास्ते से होते हुए एक पुराने अस्पताल की तरफ भागता है। ये सीन कहानी के क्लाइमैक्स के लिए स्टेज सेट करता है। टाइम के खिलाफ एक रेस, जिसमें अभी एक बहुत बड़ी रुकावट आने वाली है। और तभी रास्ते में वही औरत फिर से सामने आ जाती है और कहानी का सबसे बड़ा राज खोल देती है। वो चिल्लाकर कहती है, तेरे इस भाई ने मुझे और मेरे बेटे को उसी घर में पैसों के लिए जलाकर मार दिया था। जा, जितना इलाज कराना है करा ले, लेकिन तेरा भाई नहीं बचेगा। सोचिए, बस ये एक लाइन और सब कुछ क्लियर हो जाता है। सितारा का फेट एक तरह से सील हो जाता है। और अब हम आते हैं कहानी के एंड पर, पांचवां और फाइनल पार्ट, अधूरी कहानी। ये हिस्सा कहानी की सबसे यूनिक, सबसे अजीब बात को सामने लाता है। वो तरीका जिससे कहानी फोर्थ वॉल तोड़कर सीधे हमसे बात करने लगती है। तारा उस औरत की बातों को इग्नोर करता है और तेजी से भाई को लेकर अस्पताल पहुंचता है। लेकिन इलाज के दौरान उसका भाई वहीं तड़प तड़प कर दम तोड़ देता है।
भूत का बदला पूरा हो गया, ठीक वैसा ही जैसा उसने कहा था। एक ट्रेजिक और एक ऐसा एंड जिसे टाला नहीं जा सकता था। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आखिर में एक एकदम शॉकिंग लाइन आती है, लेकिन फिर भी उस बुढ़िया और उसके बेटे के लिए लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया गया। ये लाइन अचानक कहानी से बाहर निकलती है, सीधे हम तक आती है और इस पूरी डरावनी कहानी को एक डिजिटल कंटेंट में बदल देती है, जो हमसे एंगेजमेंट मांग रहा है। तो ये पूरा डीकंस्ट्रक्शन हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आखिर इस तरह की कहानी का असली मकसद क्या है? क्या ये सिर्फ हमें डराना है, या फिर ये आज के वायरल कंटेंट के ज़माने में स्टोरी टेलिंग के बदलते तरीकों पर एक कमेंट है? ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ये एआई से बनी मॉडर्न लोक कथाएं और हमारा यानी व्यूअर का इनके साथ रिश्ता आखिर है क्या।